Hello everyone, welcome back to the channel. आज अपन रिव्यू कर रहे हैं MG Aster. Now this competes with the likes of Hyundai Creta, Kia Seltos जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं. So क्या ये उनसे बेटर व्हीकल है? Should you go for it? आज उसके बारे में बात करेंगे. And before we start, special thanks to MG Khatwani for helping me out. अगर आपको MG का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, Hector, Gloster, Aster, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको MG Aster का प्राइस बता देता हूँ. सो प्राइस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इट अंडर कट्स द कॉम्पिटिशन. सो स्टार्ट होती है फ्रॉम 9,78,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 16,78,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, विच लाइक कंपेयर टू Creta and Seltos इज लेस even in the initial as well as the top end. सो प्राइसेस कम है इस गाड़ी के, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. अब सामने से स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन सी दिस इज़ द ZS. आपने अगर ZS इलेक्ट्रिक देखी हो जो MG की तरफ से आती है, दिस इज़ अ सिमिलर कार बट विद अ पेट्रोल इंजन. सो ये वही है. सो डिज़ाइन इज़ वेरी मच सिमिलर बट द फ्रंट यहाँ पे आपको ये बहुत ही अमेजिंग ग्रिल मिल जाती है. यहाँ पे MG का लोगो एंड द ग्रिल लुक्स सो डैम गुड. इसमें आपको ये डार्क क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं. दिस सो द हेडलाइट ऑफ दिस कार लुक्स रियली गुड. ये हॉक आई हेडलाइट कहता है इसको MG. सो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है. वी हैव दिस DRL जो कि टर्न सिग्नल की तरह भी काम करता है. यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल इफेक्ट भी मिल जाता है. उसी के नीचे वी हैव हैलोजन फॉग लैम्प्स एंड दिस कार हैज़ बीन इक्विप्ड विद ADAS. सो आपको वो पूरे सेंसर्स दिखेंगे इस कार में. अब एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार के बारे में वो ये है कि ADAS इज़ नॉट लाइक स्टैंडर्ड. सो बहुत सी कंपनीज़ के साथ क्या होता है कि इफ़ यू गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट आपको ADAS के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिटी, ADAS यूज़ का है नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस. बट इफ़ आई एम गोइंग फॉर द टॉप एंड वेरिएंट एंड आई डोंट वांट टू यूज़ द ADAS, व्हाई शुड आई पे फॉर इट? सो यहाँ पे आपको ADAS ऑप्शनल मिलता है. इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर इट. वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप चूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट ADAS और नॉट. सो यू कैन सेव कॉस्ट एंड उसी की वजह से कार का प्राइस भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है. अब यहाँ पे देखिए. सो वी हैव दिस सेंसर. इंजन की तरफ चलते हैं. सो वी हैव टू इंजन ऑप्शंस. फर्स्ट वन, द वन वी हैव टुडे इज अ 1.5 पेट्रोल. ये प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क. इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं. एक तो मैनुअल गियर बॉक्स है एंड देन वी हैव अ CVT इफ़ यू वांट द ऑटोमेटिक. यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है. वी ऑल्सो हैव अ 1.3 टर्बो पेट्रोल. वो प्रोड्यूस करता है 140 PS एंड 220 Nm ऑफ टॉर्क. सो वो अपन कल रिव्यू करेंगे या परसों रिव्यू करेंगे, उसके बारे में बाद में बातें करेंगे. उसके वो जो आपको पेट्रोल इंजन है ना, टर्बो पेट्रोल, वो आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा. उसमें कोई भी मैनुअल वेरिएंट्स नहीं है. सो ये पूरे पावर ट्रेन के ऑप्शंस हैं. डीजल नहीं है विच इज़ अ डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज स्पेशली आफ्टर 10 लाख रुपीज़ people who are buying a car especially after 10 lakh rupees they want a car with diesel engine. अगर आप Creta या Seltos की सेलिंग भी देखो और उनके स्टार्ट्स देखो, they sell diesel cars a lot more because लोगों की रनिंग ज़्यादा रहती है. एंड आफ्टर 10 लाख रुपीज़ इंसान गाड़ी ही वो लेता है कि जिसकी रनिंग ज़्यादा रहती है. तो वो एक चीज़ मेरे को लगा कि डीजल इंजन दे देना चाहिए था. बट नाउ डेज डीजल से थोड़ा सा मतलब लोगों को दिक्कत भी हो रही है. सो ठीक है. अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं. सो लुक एट दिस. So this looks very different from the competition because it looks more like a crossover than a proper SUV. So इसमें आपको subtle lines मिलती हैं. alloys की तरफ चलते हैं. So आपको ये dual tone alloy wheels मिल जाते हैं. टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, so it's 215/55 R17. so it's a 17-inch alloy. आपको cladding मिल जाती है. कैमराज ऑल अराउंड बिकॉज इस कार में आपको 360 कैमराज मिलते हैं. ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं. यहाँ पे भी पूरे आपके कैमराज हैं. फुल पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना एंड पीछे से आप देखिए. सो द रियर ऑफ दिस कार लुक्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी. बट कुछ चीज़ें मेरे को लगा कि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई. लाइक द ZS बैज, दैट इज़ अननेसेसरी. उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज दिस इज़ एस्टर नॉट ZS. सो वो बैच मेरे को थोड़ा सा अननेसेसरी लगा. बाकी एस्टर का बैच है. आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं. वी हैव द क्रोम टिप्स ऑल्सो. दीज आर नॉट फंक्शनल. एग्जॉस्ट अंदर है बट दे ऐड टू द विजुअल ड्रामा. रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, मतलब 360 कैमराज हैं यार. सो उससे कोई दिक्कत नहीं है. एंड बूट खोलने के लिए
You just have to flip the MG logo and boot space is good enough. Like compared to competition, साइज वाइज मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, बट देयर इज नो लोडिंग लिप एज सच. आप आराम से सामान रख सकते हो, निकाल सकते हो, सो वो एक अच्छी चीज़ है. यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, साइड में स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं. इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका साइज़ है 215/60 R16. सो इट्स अ साइज स्मॉलर. एंड यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, सो दैट ऑल इज़ गुड. अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो की तरफ. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. अब सबसे पहले लुक एट दिस. So we have soft touch materials all around, which is amazing according to me, because Creta, Seltos कहीं पे भी आपको ऐसे soft touch materials नहीं मिलते हैं. So on the dash here, everywhere you have the soft touch materials. Also this red upholstery. So if you are going for the top end variant with ADAS, you can choose this. Otherwise आपको black upholstery मिलेगी. और we also have one ivory one. तो ये सब मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन विच मॉडल यू गो. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द टॉप एंड वेरिएंट विद एडास, यू कैन चूज दिस. एंड वी हैव बिग डोर पॉकेट्स. यहाँ पे भी बहुत अच्छी फिनिश दी गई है. विंडोज आर बिग इनफ. एंड स्पेस देख लेते हैं. सो मेरी हाइट है 6 फीट. आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. आई हैव गुड स्पेस हियर. नीचे भी अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, ये एक चीज़ मेरे को लगी. बट द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं. सेंटर में एक आर्म रेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स. सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. एंड ऊपर की तरफ वी हैव अ फुल पैनोरामिक सनरूफ. यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स हैं, 2 USB के पोर्ट हैं, सेंटर में हम्प है. सो कंसिडरिंग द विड्थ एंड कंसिडरिंग द साइज, यहाँ पे 2 अडल्ट आराम से बैठेंगे और एक बच्चा. दैट विल बी गुड इनफ. यू ऑल्सो हैव अ क्वार्टर ग्लास देयर. एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको हैंडल मिल जाता है. हेडरूम में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है. सो हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर्स हैं. सो द सेकेंड रो लुक्स रियली गुड, रियली कंफर्टेबल. एंड विद दिस रेड अपहोल्स्ट्री इट लुक्स अ लॉट प्रीमियम. सो अब चलते हैं आगे की तरफ. सो की से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द की फॉर MG Aster. इसमें आपको एक रेड हाईलाइट मिल जाता है विच लुक्स रियली गुड. एंड देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज. वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स. एंड you also have blind spot detection here. So वो भी आपको मिलता है. heated ORVMs मिलते हैं. So एक और अच्छी चीज़ है. यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, या आपकी पूरे विंडो के कंट्रोल्स है. अगेन दैट सॉफ्ट टच मटीरियल, बिग डोर पॉकेट्स. यहाँ पे आपके ORVM कंट्रोल्स हैं. एंड देन वी हैव द हेडलाइट लेवलिंग. 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है. एंड को ड्राइवर सीट इज मैनुअली एडजस्टेबल. नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर, आई वांट टू शो यू समथिंग. कार PM. तो ये एक पोर्टेबल OBD स्कैनर है, एकदम छोटू सा है, आप देख सकते हैं. सो you can keep it anywhere in your car, and using this you can run a full scan. You can diagnose your car, you can know what's wrong with your car, kahan wrong hai, and it will give you a detailed report as to what's wrong, kahan galat hai, and you can know everything about your car. Also with this you can clear fault codes. और ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है via Bluetooth. so आप इसको कार में कहीं पे भी रख सकते हो, छोटा सा है. and when you will need it, it will be there. Also right now there's a 20% sale going on, the Dussehra sale. So you can buy it from the link in the description. 20% discount चल रहा है over all the products. So I guess this is the right time to buy it. अगर आप सोच रहे थे इसको लेने का, जल्दी से जाके ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. So that's there. अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में. So सबसे पहले देखिए आप. So it looks a lot of market. We have soft materials all around, जो कि आपको इस सेगमेंट में तो नहीं मिलता है. सो सब कुछ सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है. यहाँ पे पूरे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं. ये प्लास्टिक है बट ऊपर अपने पास सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं. एंड स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं. सो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है. यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं. ऑन द लेफ्ट वी हैव हेडलाइट कंट्रोल्स, एंड उसी के नीचे आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. एंड इस तरफ अपने पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं. इस कार में आपको ADAS मिलता है विच इज़ अमेजिंग, एंड इट्स ऑप्शनल, जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया. सो इफ़ यू वांट इट यू कैन गेट इट. ADAS में आपको लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, फ्रंट ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, उसी के साथ साथ आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. सो ADAS में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो अपन महंगी कारों में देखते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो अभी चलाते टाइम अपन उसको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करेंगे. इट वर्क्स रियली नाइसली इन दिस कार. सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. वी हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. सो लुक एट दिस. सो दिस ऑल्सो लुक्स रियली गुड. एंड लुकिंग एट द AC वेंट्स, ये एकदम टर्बाइन लाइक AC वेंट्स हैं. सो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. एंड यू कैन क्लोज इट लाइक दिस.
उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स टर्न द एसी ऑफ फर्स्ट because I don't want you all to listen to the AC noise. Now this is one problem with this car कि अगर आपको एकदम से कुछ बंद करना है ना, you will have to wait for the infotainment system to start, otherwise you cannot do it. So ये अब हो गया है, तो अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये मैंने AC को ऑफ कर दिया. Wish you a lovely day. Yeah, that is also there. अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में. सो आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है. दिस साइड वी हैव द स्पीड एंड फ्यूल एंड दिस साइड वी हैव द hazy sunshine 27.8 degrees in Chektehi. या सो दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर और फिर उसी के नीचे आपका टेम्परेचर है. अब इसमें आपको यहाँ से टॉगल करने के लिए व्यूज मिल जाते हैं. सो वी हैव द बैटरी वोल्टेज, वी हैव ब्राइटनेस, MG पायलट वही ADAS के फीचर्स हैं. एंड देन वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये देखिए, तो आप अपना पूरा मतलब स्टैट्स जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो हैं ही, उसी के साथ साथ आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड फिर बैटरी वोल्टेज अगेन. सो बहुत अच्छा सिस्टम है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है. आपको ऐसा ही लगेगा कि इस तरफ स्क्रीन है, इस तरफ नहीं है. सो दैट ऑल लुक्स रियली गुड. ऑन द टॉप वी हैव AI. सो AI इस सेगमेंट में फर्स्ट क्या, मेरे को लगता है 50-60 1 करोड़ तक की कारों में फर्स्ट चीज़ है, पहली बार अपन AI देख रहे हैं. सो व्हाट दिस डज इज, ये एक तरीके से जो आपका फ़ोन कर सकता है ना, सिरी, अलेक्सा और फिर जो आपका गूगल असिस्टेंट है, वो जो चीज़ें कर सकते हैं वो ये कर सकता है. सो यू कैन आस्क फॉर जोक्स, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर डायरेक्शंस. जैसे कोई फेस्टिवल आता है, अभी दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पे आपको कस्टम इमोजीज मिलेंगे फॉर दिवाली. सो बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक मैं आपको दिखाता हूँ. हेलो एस्टर, Yes. टेल मी अ जोक. I saw a sign at a gas station. It said help wanted. There was another sign below it that said self-service. So I hired myself. Then I made myself the boss. I gave myself a raise. I paid myself. Then I quit. ओके, सो दैट वाज द जोक. अब जैसे ही आप इसमें कमांड देते हो ना, इस तरफ से या फिर उस तरफ से, ये आपकी तरफ टर्न होता है. इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि ये थोड़ा सा क्रीपी होगा, बट इट्स नॉट क्रीपी, इट्स ओके. मतलब एज सच ना कुछ दिक्कत नहीं होती है और आपको कुछ ऑकवर्ड भी नहीं लगता है. सो दैट्स देयर. अब ये कितने काम का है ये तो आप डिसाइड करिए. उसी के नीचे आपको हैजर्ड लाइट, AC के वेंट्स और ये सिल्वर फिनिश भी है यहाँ पे. एंड देन वी हैव अ 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम. अब इसमें ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टच रिस्पॉन्स पहले से बेटर हो चुका है. सो इफ आई कंपेयर इट टू हेक्टर और हेक्टर प्लस, इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है. क्लैरिटी इज ऑल्सो ओके एंड ग्राफिक्स ऑल्सो लुक ओके. सनलाइट में थोड़ा सा इसको रीड करने में दिक्कत होती है, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है. सो एक अच्छी चीज़ है. एंड ऑल्सो लेट मी शो यू समथिंग. सो यहाँ पे आप देखिए व्हीकल सेटिंग्स में जब अपन जाएंगे, we have 3 modes for the steering adjustment. So we have dynamic, normal and urban. Urban में it's light, normal में it's in the center and dynamic में it gives you a nice weight. So उससे आपको एक अच्छा assurance मिलता है कि हाँ कार को मैं थोड़ा तेज चला सकता हूँ और भगा सकता हूँ. Also in the driving assistant we have forward collision warning, rear drive assist, lane assist, speed assist system. So ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. यहाँ से आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, लाइट के कंट्रोल कर सकते हैं और AC के भी कंट्रोल इसी में है. सो वो सब चीज़ें हैं. उसी के नीचे आपको एक क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं यूज़ करने में, बिकॉज एकदम मतलब ना ऐसे करके आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ पे आपके पास ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, डिफॉगर के और थोड़े से टेम्परेचर के कंट्रोल्स हैं. तो ये मेरे को अच्छा लगा कि यार फाइनली MG ने थोड़े से कंट्रोल्स AC के यहाँ पे दे दिए हैं, बिकॉज एकदम से अगर कुछ करना हो ना तो वो कर नहीं पाते, तो अब वो यहाँ से कर सकते हो आप. उसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है और 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं. USB पोर्ट इस कार में बहुत हैं, यहाँ पे भी एक है. सो USB पोर्ट बहुत हैं. नाउ कंसिडरिंग द इंजन ऑप्शन, अगर आप 1.3 टर्बो पेट्रोल के साथ जाते हो तो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा, उसमें कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं है. नाउ इफ यू गो फॉर द 1.5 पेट्रोल यू कैन गेट अ CVT जो अभी अपने पास है, और यू कैन गेट अ मैनुअल. सो दोनों आपके पास ऑप्शन हैं. यहाँ पे अपने पास हिल डिसेंट कंट्रोल है, उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है. एंड देन वी हैव द 360 कैमराज. कैमरा देख लो. सो ये आपके पास कैमराज हैं. 3D व्यू दिखा देता हूं मैं आपको. सो ये इसका 3D व्यू है. सो द क्लैरिटी लुक्स ओके एंड इस सेगमेंट में 360 कैमराज इज अ गुड थिंग. सो आप यहाँ से पूरे व्यूज देख सकते हो अलग अलग.
साइड का, पीछे का। सो क्लैरिटी ओके है, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अब उसी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन ये मिल जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि सॉफ्ट टच है, इसी के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट रियली बिग, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था बट नॉट रियली बिग। मैनुअली डिमिंग IR VM मेरे को लगा कि यार थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई है, बिकॉज दिस कुड हैव बीन गिवन ऑटो डिमिंग, वो दे सकते थे बट ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, सो ये आपके पास मिरर है। इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, अगेन नो लाइट्स, दोनों ही तरफ लाइट्स नहीं है। एंड यहाँ पे अपने पास लाइट्स हैं यहाँ पे। एंड देन वी हैव द फुल पैनोरामिक सनरूफ कंट्रोल्स। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सो सबसे पहले अगर आपको शेड खोलना है तो उसके लिए ये 2 बटन है, ओके, एकदम सिंपल। अब उसी के साथ साथ बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमको सिर्फ इतनी सी सनरूफ खोलना है या फिर इतनी सी खोलना है, इतनी सी खोलना है। बहुत इजी कंट्रोल है ये, एकदम देखो, आपको बस ऐसे घुमाना है, ये सिर्फ इतना खोलेगा, और खोलना है इतना खोलेगा, और पूरा घुमा दोगे ये एंड में तो पूरा खुल जाएगा। सो दिस इज रियली गुड। इसका इतना ओपनिंग एरिया, अच्छा ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं इससे। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा खोलना है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। एंड आप इसको भी कमांड दे सकते हो खोलने के लिए, सो दैट्स इजीली पॉसिबल। सेफ्टी के बारे में बात की जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्टिव सेफ्टी फीचर्स ऑन दिस कार। सो आपका जो ADAS के फीचर्स हैं, दैट विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग अ कोलिशन, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो दैट विल हेल्प यू विथ प्रिवेंटिंग अ कोलिशन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इफ यू कैन अवॉइड अ एक्सीडेंट, वाई वरी अबाउट द पैसिव सेफ्टी फीचर्स। सो एक्टिव सेफ्टी फीचर तो है इस कार में। पैसिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, सो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं ऑन द लोअर वेरिएंट्स। ऑन द टॉप एंड वेरिएंट्स आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, लाइक ऑन दिस वन। सो वी हैव फ्रंट के, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, सो 6 एयरबैग्स हैं इस कार में। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल। हिल डिसेंट कंट्रोल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती है, सो वो भी है आपके पास। एंड देन वी हैव ADAS के फीचर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, पीछे आपके पास आइसोफिक्स के माउंट्स हैं, सो सेफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस कार में बहुत फीचर्स हैं। सो ये हो गई पूरी बातें कार के बारे में। अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट। तो सबसे पहले इसका हॉर्न चेक कर लेते हैं। हॉर्न इज गुड। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, सो दैट्स गुड। एंड नाउ लेट्स चेक द रियर कैमरा। वैसे तो इस कार में 360 कैमराज हैं, बट मेरे को आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस और दिखाना था, सो वी हैव अडेप्टिव गाइडलाइंस, यहाँ पे भी देख लो। सो दैट्स गुड। नाउ लेट्स लॉन्च दिस कार। Let's quickly check the brakes. आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, सो ब्रेकिंग इज रियली गुड। एंड अब बात करते हैं इंजन के बारे में। सो वी हैव द 1.5 पेट्रोल विद द CVT टुडे। इंजन के बारे में बात की जाए, सो इट हैज अ लिनियर पावर। एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं है, लिनियर पावर है, और कभी भी आपको झटका नहीं देता है। इट गिव्स यू अ स्मूथ ड्राइव, लिनियर ड्राइव, एंड ये आपको पूरे अपडेट्स देती रहती है। सो the engine has a linear power, not very exciting but good for city use, good for everyday use. कभी भी आपको इससे पावर की कमी फील नहीं होगी। So engine is good. Also in terms of refinement की भी कोई कमी नहीं है। Like even if you take it till the red line, आपको refinement के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। So in terms of power, in terms of refinement, it's a good engine. If you want more power, then you can go for the 1.3 turbo petrol. But according to me, this is an engine that most people will go for because it's good. It's refined, it's more frugal also, so कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बारे में। सो वी हैव दैट CVT बूमरैंग इफेक्ट, मतलब मैं आपको दिखाता हूं। सो वो बूमरैंग इफेक्ट आपको मिलेगा व्हेन यू प्रेस द थ्रॉटल वेरी हार्ड। मतलब अगर आप लाइट फुट रखोगे ना थ्रॉटल में, फिर तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बट व्हेन यू प्रेस इट रियली हार्ड एंड यू वांट ऑल द पावर एट वंस, वहां पे ये टाइम लेता है। देखो ये
सो फिर आपको वो बूमरैंग इफेक्ट दिखेगा, बट उसके अलावा ज्यादा दिक्कतें नहीं है. लाइक फॉर नॉर्मल सिटी यूज एंड एवरीडे यूज, this is a very good gearbox. If you want the automatic experience, you can go for this gearbox, and upon light throttle it will give you a very good experience. अब बात करते हैं इस कार के विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. आप कहीं पे भी देखिए, आपको विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी. यू कैन लुक ऑल अराउंड विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द इनविच लेवल्स, दिस इज वेयर आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम लिटरली इम्प्रेस बिकॉज मेरे को हेक्टर के उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते एनवीएच लेवल्स, बिकॉज उसमें एक वो बेसी नॉइज आता रहता है. बट यहाँ पे इट्स सो साइलेंट, इट्स सो गुड. कोई बेसी नॉइज नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, रोड का कोई नॉइज नहीं है, सस्पेंशन का नॉइज नहीं है, इंजन भी रिफाइंड है. सो एनवीएच लेवल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स इन दैट प्रीमियमनेस इन दिस कार. सो एनवीएच लेवल्स बहुत अच्छे हैं. अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में. सो आपके पास 3 मोड्स हैं, अर्बन, नॉर्मल एंड डायनेमिक. अगर आप इसको अर्बन में रखते हो, सो इट गिव्स यू अ लाइट कैरेक्टर. आप आराम से इसको टर्ल कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, जो करना है, एंड यू कैन इजीली ड्राइव इट इन द सिटी. नॉर्मल रखोगे तो आपको बीच का बैलेंस मिलेगा. एंड इफ यू पुट इट इन द डायनेमिक मोड, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वे अप हो जाती है. सो लेट्स से इफ यू आर टेकिंग अ अग्रेसिव कॉर्नर, और लेट्स से इफ यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, यू कैन पुट इट इन द डायनेमिक मोड. और फिर ये आपको थोड़ा सा हैवीनेस देगी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अश्योरेंस मिलती है. यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, यू हैव मोर अश्योरेंस कि हाँ यार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है. सो दैट इज हाउ द मोड वर्क्स. एंड वैसे भी अगर स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए ना, इट्स अ गुड स्टीयरिंग. इसमें आपको डिसेंट फीडबैक मिलता है. इट वेज अप नाइसली एंड इट्स ईजी टू यूज. इनिशियली इट्स लाइट, एंड जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो बहुत अच्छे से वे अप हो जाती है. सो स्टीयरिंग के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अ वेरी गुड स्टीयरिंग. एंड दिस इज वेयर आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज ये चीजें ना मेरे को हेक्टर में ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, और यहाँ पे वो सारी चीजें सॉल्व हैं, सब कुछ बेटर है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन सेटअप. सो इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, लाइक नॉट रियली सॉफ्ट. इट गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू दैट कंपोजर, बट इट हैज दैट सॉफ्टनेस जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है. इट गिव्स यू दैट कंफर्ट, प्लशनेस. एंड जब आप कोई पॉटहोल के ऊपर से जाते हो या फिर गड्ढे के ऊपर से जाते हो, it gives you that comfort. So suspension is also good. Also बहुत silently काम करता है, so कोई भी आपको हल्ला सुनाई नहीं देगा. So that is also good. NVH levels भी बढ़िया हैं, suspension भी बहुत अच्छे से काम करता है, gives you that stability, gives you that comfort, and that's amazing. Also अब बात कर लेते हैं इस कार के माइलेज के बारे में. So let's check the mileage that we are getting right now. So right now we are getting 7 kilometers per liter. According to me, in the city you will get around 13-14 from this car. If you drive decently, you don't push the throttle all the time, then you can get 13-14 in the city. And if you want more mileage, then you can go for the manual variant, because CVT में आपको थोड़ा सा कम तो मिलेगा, because you have the automatic gearbox. So if you want more mileage, you can go with the manual. अब बात कर लेते हैं how this car compares to Creta and Seltos. So according to me, see, the very first thing is, वो जो दो cars हैं, they are not as fun to drive like this one. Like this is really fun to drive, not what I expected at all. So इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत fun to drive है. You will just love driving it. The body balance, the steering and everything feels really good. So in that sense, if you want a more fun to drive vehicle, you can go with it for sure. Also, if I talk about the features, and this is where the main competition starts. So competition की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं. 2 चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिसिंग लगी. सबसे पहले वेंटिलेटेड सीट्स एंड वायरलेस चार्जिंग. अब वायरलेस चार्जिंग ठीक है, बिकॉज जो कार में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है वो इतनी तेज चार्ज नहीं करती है फोन को, तो ठीक है, यू कैन यूज अ केबल. बट वेंटिलेटेड सीट्स, वो एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी. बट उसके अलावा इफ वी लुक एट ADAS, इफ वी लुक एट ऑल द फीचर्स, AI टेक्नोलॉजी एंड दिस सॉफ्ट मटेरियल, और ये जो आपको पूरे सॉफ्ट टच पॉइंट्स मिलते हैं, और जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएंट्स, आपको इस कार में 4 वेरिएंट्स मिलते हैं. एंड इवन इफ यू गो फॉर द बेस वेरिएंट, वो इतने अच्छे से स्पेक्ड है कि आपको लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं. एंड बेस से ऊपर चले आओगे तो फिर आपको और फीचर्स मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू मी, बेस एंड सेकंड बेस are amongst the best variants, best value for money variants. And if you want more features, more things, ADAS और ये सब चीजें अगर आपको चाहिए, तो फिर आप ऊपर की 2 ट्रिम्स देख सकते हो. सो बहुत अच्छे से स्पेक्ड आउट है. बेस वेरिएंट भी ले लेते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत फीचर रिच है.
और सारी चीजें आपको इस कार में मिलती है. मतलब व्हेन आई कंपेयर इट टू द कंपटीशन, दिस फील्स मोर प्रीमियम, मोर प्लश, और चलाने में भी ज्यादा मजा आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग विल गिव अ टफ टाइम टू क्रेटा एंड सेल्टोस, दैट्स फॉर श्योर. सो अगर मैं इसको क्रेटा से कंपेयर करूं या सेल्टोस से कंपेयर करूं, सबसे पहले तो चलाने में ज्यादा मजा आता है. फीचर्स वहां पे आपको कुछ चीजें मिलती हैं, यहाँ पे कुछ चीजें मिलती हैं, बट अगर पूरे पैकेज को देखा जाए यहाँ पे आपको ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट. अब सबसे बड़ी कमी इस कार की ये है कि यहाँ पे आपको डीजल इंजन नहीं मिलता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डीजल कार, you can obviously not go with this one, but other than that if you want a petrol, this 1.5 is good. कल मैं 1.3 को भी चलाऊंगा. So that is where I'm impressed. Finally we have a competition for Creta and Seltos. Like we used to compare it to Harrier, Hector, इन सब से हम compare करते थे, but वो उसका competition नहीं है. ये है क्रेटा और सेल्टोस का रियल कॉम्पिटिशन. एंड अकॉर्डिंग टू मी MG has killed it with all the things that they have given, all the features that they have given, the fit and finish, NVH levels, जो इसमें चलाने का मजा है, soft touch, that premiumness. So according to me, if you are looking for a car that gives you a very premium experience at this price point, and also ये competition को undercut करती है, so we have a better value also. तो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, यू कैन टोटली गो फॉर दिस व्हीकल. एंड अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ इट्स बेटर देन क्रेटा एंड सेल्टोस बिकॉज ऑफ द प्रीमियमनेस, बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द एक्टिव सेफ्टी टेक. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.